गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम करने वाले हैं शक वंश के क्वेश्चन एंड आंसर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, शक वंश से पहले भारत कौन आए थे? ऑप्शन है हिंद यूनानी, गुप्त, पल्लव या कुषाण। तो शक वंश से पहले भारत में हिंद यूनानी आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, शकों की कितनी शाखाएं थी? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 6। तो शकों की कुल 5 शाखाएं थी। क्वेश्चन नंबर 3, शकों में प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन है नहपान, भूमक, मोह या रुद्रदमन। तो शकों में जो सबसे पहले राजा हुए थे उनका नाम मोह था। क्वेश्चन नंबर 3, शक किस समुदाय के थे? ऑप्शन है शाक्य समुदाय, ज्ञात्रिक, वृषण या स्खिति। तो इससे पहले भी हम लोग शाक्य, ज्ञात्रिक, वृषण पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो, कि कौन सा किस में आता है। बिल्कुल तो भूल तो नहीं गए। तो शाक्य जो आता है ये था महात्मा बुद्ध का। ज्ञात्रिक कुल के कौन थे? महावीर जी। और वृषण जो थे ये विष्णु धर्म मानने वाले लोग वृषण समुदाय के थे। तो शक समुदाय के कौन थे? स्खिति। क्वेश्चन नंबर 4, पुराणों के अनुसार शक किस वंश के थे? ऑप्शन है सूर्यवंश, चंद्रवंश, फिर से मैंने सूर्यवंश दे दिया है, और पल्लव वंश। तो पुराणों में शकों को सूर्यवंश बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, शकों की 5 शाखाओं की राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो शकों की जो कुल 5 शाखाएं थी उनकी राजधानी कहाँ कहाँ ज़्यादा थी? भारत और पाकिस्तान, भारत और ईरान, भारत और अफगानिस्तान या भारत और चीन। तो 5 शाखाओं की राजधानी सबसे ज़्यादा भारत और अफगानिस्तान में ही थी। क्वेश्चन नंबर 6, शकों की पहली शाखा ने अपना प्रभुत्व कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत या अफगानिस्तान। तो शकों की जो पहली शाखा थी उसने अपना प्रभुत्व अफगानिस्तान में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया या उत्तरी एशिया। तो शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 8, शक भारत में क्यों आए थे? ऑप्शन है व्यापार के लिए, चारागाह की खोज में, शिक्षा के लिए या युद्ध के लिए। तो शक जो थे वो भारत में चारागाह की खोज में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, शकों की दूसरी शाखा ने अपना प्रभुत्व कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत या अफगानिस्तान। तो पहली शाखा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और शकों की जो दूसरी शाखा है उसने पंजाब में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, शकों को किसने उज्जैन में पराजित किया था? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या सिकंदर। तो शकों को उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, विष्णुगुप्त, देवानाम प्रियदर्शी या विक्रमादित्य। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन से संवत की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या ईस्वी। तो शकों पर जब विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त की थी तो इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 78 ईस्वी पूर्व, 68 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी पूर्व या 48 ईस्वी पूर्व। तो विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो शक संवत है उसकी शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई थी। दोनों को याद रख ले। क्वेश्चन नंबर 14, शकों की तीसरी शाखा ने अपना प्रभुत्व कहाँ स्थापित किया? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
दूसरा जो है उसने पंजाब में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अब ये जो तीसरी शाखा है, शकों की तीसरी शाखा ने मथुरा में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, शकों की चौथी शाखा ने अपना प्रभुत्व कहाँ स्थापित किया था? अब तीनों खत चले जा चुके हैं, चूस हो चुके हैं। तो जो चौथी शाखा थी शकों की, उसने पश्चिमी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 16, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन है नहपान, भूमक, मोह या रुद्रदामन। तो शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था रुद्रदामन, और जो सबसे पहले शासक थे उनका नाम मोह था, वो भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17, शकों ने सबसे ज़्यादा कौन से धातु के सिक्के जारी किए? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या कांसा। तो शकों ने सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 18, शकों की कहाँ प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया? ऑप्शन है पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत या अफगानिस्तान। तो शकों की जो चौथी शाखा थी जिसने पश्चिमी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, इसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 19, रुद्रदामन प्रथम का शासन गुजरात में कब से कब तक था? ऑप्शन है 125 ईस्वी से 145 ईस्वी, 140 से 160 ईस्वी, 130 से 150 ईस्वी या 135 से 155 ईस्वी। तो रुद्रदामन प्रथम जो थे उनका शासन गुजरात में 130 से 150 ईस्वी तक था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, रुद्रदामन का गिरनार का अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ था? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, प्राकृत या संस्कृत। तो रुद्रदामन ने जो गिरनार का अभिलेख लिखवाया था उसे संस्कृत भाषा में लिखवाया था, क्योंकि रुद्रदामन जो थे वो संस्कृत के बड़े प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 21, शकों की पश्चिमी भारत की शाखा कहाँ के समुद्री व्यापार से ज़्यादा लाभान्वित हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। तो शकों की पश्चिमी भारत की शाखा जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, इसे गुजरात के समुद्री व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ मिला था। क्वेश्चन नंबर 22, किसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार किया था? ऑप्शन है नहपान, भूमक, मोह या रुद्रदामन। तो काठियावाड़ का अर्धशुष्क सुदर्शनशील जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख को छोड़कर बाकी सभी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, प्राकृत या पाली। तो रुद्रदामन का जो गिरनार का अभिलेख था वो तो संस्कृत में था, लेकिन उसे छोड़कर बाकी जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, शकों का मूल निवास मध्य एशिया वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन है सीरिया का पूर्व क्षेत्र, सीरिया का पश्चिमी क्षेत्र, सीरिया का उत्तर क्षेत्र या सीरिया का दक्षिणी क्षेत्र। तो शकों का मूल निवास जहाँ मध्य एशिया में था वो वर्तमान में सीरिया का उत्तर क्षेत्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? ऑप्शन है क्षत्रिय, क्षत्रप, शक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शक राजा थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते हैं पिछले सवाल के जवाब पे। पिछले बार मैंने सवाल पूछा था हिंद यूनानियों के सिक्कों में क्या अंकित किया जाता था? तो हिंद यूनानियों के सिक्कों में वो अपने राजाओं के नाम अंकित करते थे या राजा खुद अपना नाम अंकित करवाते थे। अब आज का सवाल, शकों का पश्चिमी भारत में प्रभुत्व करने वाली शाखा ने कितनी शताब्दी तक शासन किया था? आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें अगर कुछ भी और एडिट करना है तो आप लोग उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।